हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो चलिए जल्दी से हम सुन लेते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। तो एक बार श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से बोले कि मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसका महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। तो एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी महर्षि वशिष्ठ से बोले, हे गुरुदेव, मैंने जनकनंदिनी सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः मेरे दुखों का नाश किस प्रकार होगा? तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने लोकहित में यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी के व्रत का महात्म सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी है। उस नगरी में द्युतिमान नाम का एक राजा राज्य करता है। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्यों तथा उनके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत दुख दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ देने को कहा गया। वह दुखी होकर नगर को छोड़ गया और बहेलिया बन गया। जंगल में धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। इस समय वैशाख का ही महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे और उनके भीगे कपड़ों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर आदर के साथ हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। ऋषि बोले, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर, तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में विष्णु लोक को गया। मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार भी हो जाता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, राधे राधे। तो इसके अलावा मोहिनी एकादशी की एक अन्य भी कहानी है जिसको हम अभी सुनेंगे। तो दूसरी कथा, मोहिनी एकादशी की दूसरी कथा हम सभी जानते हैं कि जब सतयुग में असुरों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, तब समुद्र से विष और अमृत निकले थे। तो उस अमृत का पान करने के लिए देवता और दानवों में दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा और उस युद्ध को रोकने के लिए और देवताओं को अमृत पान करवाने के लिए श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। तो जी हाँ, इसी एकादशी के दिन प्रभु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करवाया था और असुरों से उस अमृत की और देवताओं की रक्षा की थी। तो इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। राधे राधे।